आपकी कीमत क्या है, या यूं कहे कि इस संसार में आपका महत्व क्या है। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी से। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, प्रभु मुझे यह जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ पहले पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है, सिर्फ मूल्य पता करना है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा। उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि यह कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वह बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। यह सुनकर वह आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उस सब्जी वाले से पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। आदमी फिर आगे चल पड़ा। उसे लगा यह पत्थर कीमती है, किसी जौहरी के पास जाकर इसकी कीमत पता करनी चाहिए। वो एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसकी कीमत पूछी। जौहरी उस पत्थर को देखते ही पहचान गया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है, जो किस्मत वालों को ही मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 10,000 सोने के सिक्के ले लो। उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था। वह बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। जौहरी उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको भाई, मैं इसके 50,000 दे सकता हूँ। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो उछलकर आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं 1 लाख देने को तैयार हूँ। वह आदमी जौहरी से जैसे तैसे पीछा छुड़ाकर जाने लगा। जौहरी फिर पीछे से आवाज लगाई, यह बेशकीमती पत्थर है, यह अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वो आदमी हैरान परेशान हो गया। वो सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए पूरी घटना बता दी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, आलू वाले ने 1 बोरी लगाई, और वहीं जौहरी ने बताया कि यह अनमोल है और इसके बदले में वो कुछ भी देने को तैयार था। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उसकी उतनी ही कीमत लगाई। ऐसे ही यह जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है उसे उतना ही महत्व देती है, लेकिन आदमी और हीरे में एक फर्क है। फर्क यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद ही अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेर सकते हो और फिर तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले मिल ही जाएंगे, या यूं कहें कि तुम्हारी महत्व बताने वाला मिल ही जाएगा।